नमस्कार। आप आवाज डेली हर्षित टीवी पर एक माहौल जो पूरे भारत में बन गया है। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए 4 साल के अवधि के लिए एक अग्निवीर योद्धाओं को तैयार करने के लिए एक स्कीम लाया, जिसके पूरे भारत में विरोध हो रहा है। इसको जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विशेंदु जयपुरिया से हम मुखातिब हो रहे हैं। आवाज डेली हर्षित टीवी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अग्निवीर जो पूरे भारत में युवाओं में आग लगी हुई है, इस पर कुछ प्रकाश डालें आप। देखिए, मैं तो पहले यही कहूँगा कि इस स्कीम को उन्हें अच्छे से समझना था। रोड पर उतरने से पहले उनको ये जानना चाहिए था कि ये पूरा स्कीम है क्या। मैं तो ऐसे भी जानता हूँ कि सरकार ने जो एक मौका दिया है 17.5 साल से लेके 21 साल तक के बच्चों को, इसको बढ़ाया भी इधर भी, तो 17.5 साल के बच्चों का कहाँ कहीं नौकरी होता है और कहाँ इतना सारी से जॉब मिल जाता है, मुझे आप बता दें। तो सरकार ने अगर इसकी घोषणा की थी तो उन्हें समझना चाहिए था कि क्या है। 4 साल तक तो आपको नौकरी करनी है, उसके बाद आपको प्रेफरेंस मिल रहा है सीआरपीएफ में जाने का, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने का, असम राइफल्स में जाने का सरकार ने आपको मौका दिया है। इसके अलावा इसके थ्रू आप बिजनेस भी कर सकते हैं। जब आप 4 साल बाद इस जॉब को छोड़ेंगे तो 12 लाख के करीब आपको एक मुश्त अमाउंट भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को पहले इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही रोड पे उतरना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात की संपत्ति को जलाना बहुत गलत है। पूरे भारत में ये जुआ अपने ही संपत्ति रेल को जला रहे हैं या सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं, उसको कितना तक जायज है। देखिए, मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ अभी हाल में ही कि अगर घर में पिता डांटेंगे तो क्या आप उनकी बाइक जला दोगे, क्या उनकी कार जला दोगे? अगर आपकी माँ आपको चपत लगा देती है तो ले जाओ उनकी साड़ियाँ जला दो। भाई से झगड़ा होता है तो उनकी पुस्तकें जला दो। और अगर पूरे परिवार से डिफरेंस हो जाता है तो घर को फूंक दो। आप वही ना कर रहे हो, अपने देश की संपत्ति जला रहे हो। एक ट्रेन को खरीदने में 100 करोड़ से अधिक लगते हैं, आपने कई ट्रेनों को जला दिया। बिहार के तारेगना में आपने स्टेशन फूंक दिया। ये छात्रों का काम नहीं है। देखिए, अगर किसी चीज से आपको मतभेद है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप अपने घर को जलाइएगा, उसको नुकसान पहुंचा दीजिएगा। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ छात्रों को कुछ बातें आई बीच में। बात ये आई कि कुछ लोग ट्रेनिंग कर लिए, पास कर लिए, उसके बाद कोरोना काल में उसको ना पास किया गया ना फेल किया गया, और इसी बीच इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया अग्निवीर को कि ऐसे बहाली होगी। तो ये कहाँ तर्कसंगत है? नहीं, देखिए, सरकार को चाहिए था कि जो भी एग्जाम लिया गया है उसका समय पर रिजल्ट प्रकाशित करे, वो मैं गलती मानता हूँ। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी योजना अगर सरकार लाती है तो पहले उसका प्रचार प्रसार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है किसान आंदोलन के समय काफी हंगामा हुआ उसमें, और बाद में सरकार को वो योजना वापस लेनी पड़ी। तो अगर सरकार को योजना ला रही है देश के युवाओं को ध्यान में रख के, तो मंत्री जितने भी हैं, सरकार के जो भी प्रवक्ता है, जो भी लोग हैं, उन्हें पहले सामने आकर इसके बारे में अच्छे से ब्रीफ कर देना चाहिए था। ये पूरा एक तरह से चाउस वाली स्थिति हो गई। इसका मतलब आप मानते हैं? इसका मतलब मैं मानता हूँ, मैं सरकार की, लेकिन मैं युवाओं के साथ नहीं हूँ जो बुरी तरह ट्रेन जला रहे हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। जो भी अग्निपथ ये जो कार्यक्रम लेकर के आया अग्निवीर का, तो आप बताइए कि पहले सरकार ने गलती की है, जानकारी नहीं दिया नई पीढ़ी को। उसके बाद अगर ये लड़के ऐसे कर रहे, ठीक है, गलत है, आप जो कह रहे गलत है, लेकिन सरकार को भी तो चाहिए कि युवाओं के लिए अभी भी सामने आकर के और पूरी बात को विधिवत रखना चाहिए था। बड़े बड़े विज्ञापन जाके करते हैं सरकार। देखिए, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। युवा, उन्हें चाहिए था, ठीक है, सरकार स्तर से मान लीजिए कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया, लेकिन योजना का सारा डिटेल तो सामने था, आप उसे समझ लेते। अगर योजना में गलती भी थी तो वो आंदोलन दूसरे तरीके से कर सकते थे। कहीं भी हिंसक आंदोलन स्वीकार नहीं है, वो भी इस तरीके से कि रेलवे स्टेशन में घुसा, उसे जला दिया। किसी प्लानिंग कर रहे गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में जन शताब्दी का, कि तारेगना स्टेशन जब वो जन शताब्दी पहुंचेगी तब हम उसे फूंक देंगे। ये लड़कों का काम नहीं है, ये पढ़ने वाले बच्चों का काम नहीं है। ऊपर से आप सेना में जाना चाहते हैं। सेना में कौन जाता है? जो बहुत अनुशासित लोग हैं वही जाते हैं। तो आपका अनुशासन कहाँ है? तो यहाँ मैं पूरी तरीके से सरकार की गलती मैं कुछ हद तक मानता हूँ, लेकिन यहाँ मैं पूरी तरीके से गलती मानता हूँ युवाओं की। उन्होंने गलत किया और देश को गलत तरफ से ले जाने की एक उन्होंने शुरुआत कर दी है। और अगर ऐसा ही होता रहा तब तो फिर छोटी छोटी बातों पर हम आगजनी करें।
छोटी छोटी बातों पर हम सरकारी कार्यालय फूंक दें, ये सही नहीं है। एक बात बताइए, सरकार मिस्टेक आप मानते हैं, कहीं विपक्ष लड़कों को भड़का तो नहीं रहा? देखिए, भारत की राजनीति सबसे खराब स्तर पर अभी है, सबसे पूरे दौर से गुजर रही है। सत्ता हथियाने के लिए, क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस इधर बेताब है वहां पहुंचने के लिए, तो इन दोनों में जो रसाकसी है इससे आम लोग पीस रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कुछ अच्छा भी आता है तो विपक्ष कहीं ना कहीं उसको हवा देता है ताकि स्थिति एकदम बद से बदतर हो जाए, बिगड़ जाए और उसका हम फायदा ले लें। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है इसको पीछे से तो हवा दी ही जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आपने सुना विशेंदु जयपुरिया, वरिष्ठ पत्रकार का, इनका कहना है कि लड़कों जो हुड़दंगी कर रहे हैं वो ना करें, और अगर सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है उसे न जलाएं, और साथ साथ सरकार को भी चाहिए कि वो विज्ञापन के द्वारा कोई भी स्कीम लाती है, जनता के हित के लिए लाती है, तो उसे जनता के बीच ला करके, समझा करके उस योजना को लाना चाहिए। आवाज डेली हर्षित टीवी से मैं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विशेंदु जयपुरिया। धन्यवाद।